वैसे तो भारत के अंदर कई महान शासक आए हैं, कई महान महिलाओं ने शासन किया है, पर उनमें से एक महिला ऐसी थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अंदर पहला शासन किया था, रज़िया सुल्तान। तो दोस्तों आइए चलते हैं रज़िया सुल्तान की बायोग्राफी में और करते हैं उसका इंट्रो। रज़िया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिला थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर सिर्फ इतिहास रच दिया था, बल्कि दिल्ली के तख्त पर साल 1236 से 1240 के बीच एक न्यायप्रेमी प्रजाहित साहसी शासक रूप में शासन किया था। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास कार्य एवं शिक्षा को जमकर बढ़ावा दिया। उनके अंदर एक महान प्रशासन के सभी गुण विद्वान थे। हालांकि उनके शौर्य, क्षमता और कुशलता प्रशासन को देखकर कई अमीर तुर्क उसके शासन से जलते थे और उनके अंदर ये सभी गुण उनको महिला होने की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रज़िया सुल्तान को रूढ़िवादी मुसलमान समाज द्वारा भी काफ़ी आलोचना सहना पड़ रहा था। इस्लाम धर्म की महिला पर प्रथा पे रहकर घर के चार दीवारी के अंदर रहती थी। उस दौरान रज़िया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहनकर रूढ़िवादी इस्लामिक रोचक पर प्रहार किया था। तमाम संघर्षों के बावजूद भी रज़िया सुल्तान ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर शान शौकत के साथ साथ शासन किया और दिल्ली के सुल्तान की पहली मुसलमान शासक बनकर इतिहास रचा था। आइए जानते हैं इतिहास के सबसे साहसी और वीर शासक रज़िया सुल्तान के जीवन से जुड़ी कुछ खास एवं महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है और बहुत ही सारे इसके अंदर मिस्टीरियस चीज़ें हैं। तो गाइस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और रज़िया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिला तो थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर सिर्फ इतिहास रच दिया था, बल्कि दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। रज़िया सुल्तान की जीवनी पर एक नज़र। पूरा नाम था जलालुद्दीन रज़िया। जन्म 1205 बदायूं। माता का नाम कुतुब बेगम, पिता का नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश, पति मालिक अतुलमिया, हथिया के सेनापति। मृत्यु 13 अक्टूबर 1240। रज़िया सुल्तान का जन्म, परिवार, शिक्षा एवं शुरुआती जीवन। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ 1236 ईस्वी में हुआ था। रज़िया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रज़िया कहकर बुलाते थे। उसके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन से ही भांप लिया था और उन्हें भी अपनी बेटी की तरह ही परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रज़िया सुल्तान को शौर्य परीक्षण दिया था। उनके अंदर एक कौशल प्रशासन बनाने के सभी गुण विकसित किए गए थे। वे अपनी बेटी को मैदान में ले जाकर एक वीर सैनिक से तरह युद्ध अभ्यास भी करवाते थे, जिनकी वजह से रज़िया सुल्तान बेहद कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी निपुण हो गई थी। दिल्ली की सुल्तान पहली मुसलमान महिला शासक के रूप में रज़िया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कौशल और शौर्य परीक्षण को देखते हुए उन्होंने अपने उत्तराधिकार बनाने की घोषणा कर दी, जिसे इतिहास रच दिया गया था। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठकर रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुसलमान समुदाय की एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में मना कर दिया था और रज़िया के भाई रकुद्दीन फिरोज को दिल्ली के महासिंहासन पर बैठा दिया था। लेकिन रकुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और आलसी शासक साबित हुए, जिसके बाद रज़िया की मां को गद्दी सौंप दी गई। लेकिन कुछ दिन बाद मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी और उन्होंने इतिहास की पहली मुसलमान शासक बनकर इतिहास रच दिया। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकताशील के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुसलमान समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रेमी और व्यवहारिक कौशल प्रजा के हित करने वाली शासक साबित किया। उन्होंने अपने राज्य को जमकर विस्तार किया एवं विकास में काम करवाए। रज़िया सुल्तान के अचीवमेंट। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुसलमान महिला
शासक रज़िया सुल्तान एक कौशल प्रशासक थी जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास करवाया। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम शौर्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज एवं संरक्षण स्थानों को निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। उसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुसलमान एकता के लिए भी काम किए और कला, संस्कृत और संगीत का भी प्रोत्साहन दिया। रज़िया सुल्तान लव स्टोरी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुसलमान शासक रज़िया सुल्तान उनके गुलाम जलालुद्दीन याकूत के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी की इतिहास में आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी है। आपको बता दें कि रज़िया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्दी परवान चढ़ गया था, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने विद्रोह किया। वहीं बठिंडा के गवर्नर राज्यपाल इख्तियार अतुल्य रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अतुल्य ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रज़िया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतारकर उन्होंने बंधक बना लिया। वहीं अब रज़िया सुल्तान के पास अपना राज बचाने के लिए अतुल्य से निकाह करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए रज़िया ने फिर अतुल्य से शादी कर ली। हालांकि रज़िया अपने मरते दम तक याकूत से ही मोहब्बत करती रही। रज़िया की मौत। जब रज़िया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी, इस दौरान उनके कुछ विद्रोही ने उनका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रज़िया के भाई मोइनुद्दीन बेहरम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इसके बाद रज़िया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से कब्जा होने के लिए अपने पति अतुल्य को साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रज़िया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, जब जट शासकों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला मुसलमान शासक का अंत हो गया। रज़िया सुल्तान पर बनी फिल्म और टीवी शोज। रज़िया सुल्तान सीरीज। इतिहास की सबसे ताकतवर महिला शासक रज़िया सुल्तान की प्रेम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। साल 1983 में कमल अमरोही के निर्देशक में फिल्म रज़िया सुल्तान रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने रज़िया सुल्तान का किरदार निभाया था, जबकि इसमें मशहूर एक्टर धर्मेंद्र और परवीन बॉबी की भी अहम भूमिका रही थी। इसमें रज़िया सुल्तान और उनके 10 याकूत मोहम्मद को बेहतर शानदार ढंग से फिल्माया गया। इसके अलावा रज़िया सुल्तान पर साल 2015 में टीवी सीरीज भी आ चुका है, जो कि दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। रज़िया सुल्तान की कब्र। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान की कब्र उसके पति रज़िया सुल्तान की कब्र सहनी पड़ी नहीं, बल्कि उसके प्रेमी के साथ बनी हुई है। कई इतिहासकारों द्वारा दावा किया गया है कि रज़िया सुल्तान और उनके प्रेमी याकूत की कब्र 3 अलग-अलग जगहों पर बनाई गई हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक रज़िया बेगम की मज़ार दिल्ली में बनी हुई है, तो कुछ कोथल में इनकी मज़ार होने का दावा करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इस सबसे शक्तिशाली सुल्तान की मज़ार टोंक से बनाते हैं। हालांकि इसके कई पुख्ता परिणाम अभी तक नहीं ज्ञात हुए हैं, लेकिन रज़िया सुल्तान के साथ उनके प्रेमी याकूत की कब्र होने की कई पुख्ता सबूत मिले हैं। रज़िया सुल्तान का पतन होने के मुख्य कारण। रज़िया सुल्तान द्वारा अमीरों को नियंत्रण में रखना चाहती थी। रज़िया सुल्तान एक बेहतर साहसी, कौशल एवं योग्य प्रशासक थी, जो कि अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए और विकास के बारे में सोचती थी, जबकि उनके राज्य के कुछ बड़े सूबेदार और व्यवसायी मनमानी तरीके से लाभ करना चाहते थे। लेकिन रज़िया सुल्तान के राज्य में अमीर अपना वर्चस्व पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वे सत्ता पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण रखकर अमीरों के ताज को ठोकर नियंत्रण में रखना चाहती थी। रज़िया सुल्तान के पतन का कारण उनकी महिला होना भी बताया जाता है। दरअसल वे एक योग्य और कुशल प्रशासन तो थी, जिसमें एक
महान योद्धा के सभी गुण विद्वान थे, इसलिए कई अन्य मुसलमान तुर्क शासन और स्वी छवि वाली महिला शासक को नेतृत्व करना अपना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस दौरान महिला को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और वे इन सभी शासकों के खिलाफ समझते थे। रजिया का मर्दाना शौर्य। रजिया सुल्तान इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासक थी जिन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर मर्दाना लिबास पहनकर शुरू कर दिया था। हालांकि इसके चलते उन्होंने इस्लामिक समाज में काफ़ी आलोचना। यही नहीं, उनके पुरुष की तरह शिकार करना, युद्ध में सैनिक की तरह लड़ना की वजह से ही कई कठिन मुसलमानों से उनका विद्रोह हो गया। रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण बना जाता है। रजिया के पतन का कारण उनका प्रेम याकूत के साथ उनकी प्रेम संबंध को भी बताया जाता है। इनका अफ्रीकन गुलामों से भी मोहब्बत करने के अंतिम मुख्य कारण में एक था। रजिया सुल्तान के साहस और वीरता की कहानी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। वे दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली मुसलमान महिला शासक थी जिन पर सभी हिंदुओं को फख्र है, साथ ही तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। एक स्त्री होते हुए भी रजिया ने जिस निडरता के साथ संगतों का सम्मान किया, उनके कारण ही सभी आधुनिक इतिहासकार उनकी प्रशंसा करते हैं। एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक लिख दिया है, वो स्त्री होकर भी पुरुष की मानसिकता रखती थी एवं 20 पुत्रों से भी बढ़कर थी। ये थी हमारी रजिया सुल्तान की बायोग्राफी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये बायोग्राफी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और ऐसी ही अच्छी कहानियों को और फैक्ट्स आपको बताने के लिए हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।